प्यारे बच्चों, सुधाज स्कूल में आज आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको कक्षा 7 संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग द्वितीय के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम को पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, हास्य यानी कि हंसाने वाले बालक कवि बन के आए हैं इस सम्मेलन में, यानी कि वो हमको यहाँ पर कविताओं के माध्यम से हंसाएंगे। तो अपना पाठ यहाँ से शुरू होता है। विविध वेशभूषाधारी ने विविध प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारे 4 बालक व बच्चे मंचस्य ऊपरी मंच के ऊपर उपविष्टा बैठे हैं। संति माने हैं, बहुवचन है इसलिए संति आया। अधः नीचे श्रोतारे श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल कर रहे हैं, यानी कि आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अभी हास्य कवि सम्मेलन शुरू नहीं हुआ है। संचालक, अब जब मंच का संचालन जो करता है उसको बोलते हैं संचालक। उसने शुरू किया। अलम कोलाहलेन, अलम का मतलब होता है मत करो, कोलाहलेन यानी कि कोलाहल शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः, अद्य माने आज, परम माने बहुत अधिक, हर्षस्य हर्ष का, खुशी का, अवसर है, अवसर है यत, यत का मतलब होता है कि, अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारे, कविता का हनन करने वाले, यानी कि कविता का एक तरह से मजाक बनाने वाले, काल यापकाश्च समय बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवि धुरंधर, समागता समागता यानी कि पधारे हैं, संति माने हैं। एही आओ, करतल ध्वनिना ताली बजा करके, वयम हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागतम कुर्मे स्वागत करें। अब यहाँ पर काव्य हंतार है, कालयापक यानी कि कविता का एक तरह से नाश करने वाले, कालयापक यानी कि समय बर्बाद करने वाले। तो इस तरह के शब्द इसलिए आए हैं क्योंकि ये हास्य का बाल कवि सम्मेलन है, हंसाने के लिए ही आए हैं। अब यहाँ पर आया है गजाधर। गजाधर, सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमः नमः। अब ये देखिए क्या कह रहा है, गजाधर कवि कह रहा है सर्वेभ्यो यानी सभी, अरसिकेभ्यो जिनको कविता में कोई रुचि नहीं है उनको बोलते हैं अरसिक, जिनको कविता में रुचि होती है उनको बोलते हैं रसिक। लेकिन यहाँ अरसिकेभ्यो बोल रहा है कि आप सभी जो बैठे हैं जिनको कविता में कोई रुचि नहीं है उन सबको नमो नमः नमस्कार है। प्रथमम पहले, तावद अहम तब तक मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य के, उद्देश्यम को उद्देश्य करके, स्वकीयम काव्यम श्राव्यामि अपने काव्य को आपको सुना रहा हूँ। अब वो यहाँ से शुरू करता है कविता। वैदराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, वैदराज नमस्तुभ्यम तुम्हें नमस्कार है, यमराज सहोदर क्यों, क्योंकि तुम क्या हो, यमराज के सहोदर हो यानी कि भाई हो। अब यहाँ पर आधुनिक वैद्य को यमराज का भाई क्यों बता रहा है, अगली लाइन में देखिए। यमस्तु हरति, यमराज तो हरण करता है, प्राणान प्राणों को, वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य क्या करता है, प्राण और धन दोनों को ही हरण कर लेता है। तो यहाँ पर वैदराज की हंसी उड़ाई गई है। सर्वे उच्च हसंती, सभी ऊंची आवाज़ में हंसते हैं। अब अगला है कालांतक है। कालांतक कह रहे अरे वेदस्तु सर्वत्र, अरे वेद तो सर्वत्र यानी सभी जगह है, परंतु न ते मादृशा, परंतु न माने नहीं है, ते माने वे, मादृशा मेरे जैसे, कुशला कुशल नहीं है। किस चीज़ में कुशल नहीं है, जनसंख्या निवारणी, जनसंख्या के निवारण करने में। मतलब वो अपनी तारीफ ये कह के कर रहा है कि मैं जनसंख्या का निवारण करता हूँ। कैसे करता है, ममपि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते, भवन्ते माने आप सब, ममपि मेरा भी, काव्यम इदम यह कविता, शृण्वन्तु माने सुनो। अब वो कविता सुना रहा है। कालांतक क्या कह रहा है, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलते हुए देखकर, वैद्यो विस्मयम आगता,
वैद्य जो है विस्मय में आ गया, यानी कि आश्चर्य में आ गया। ना अहम गतो, ना मैं गया, न मैं भ्राता, ना मेरे भाई गए। कस्य इदम हस्त लाघवम, ये किसका हाथ का लाघवम का मतलब होता है हाथ की सफाई है। यानी कि कोई व्यक्ति मर गया, उसकी चिता जल रही है, तो वो कह रहा है कि ना तो इसको देखने के लिए मैं गया और ना ही मेरा कोई भाई गया, मतलब कोई भी नहीं गया। भ्राता यानी कि यमराज, वेद का भ्राता बताया ना ऊपर, यमराज सहोदर बताया है। तो वो कह रहा है कि इसको किसने समाप्त किया, यानी कि किसने हाथ की सफाई की। सर्वे पुनः हसंती, सभी दोबारा हंसते हैं। तुंदिल है तीसरा कवि है तुंदिल। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममपि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धि, कि ऐसा व्यक्ति दुर्बुद्धि होगा जो परान्न का मतलब पराया अन्न, प्राप्य माने प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो करता है वो क्या है, दुर्बुद्धि है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि हमको पराये अन्न पर को खाने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। परान दुर्लभम, क्यों, क्योंकि पराया अन्न क्या है, दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। लोके यानी संसार में। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर का क्या है, शरीर तो बार बार मिलता है। तो ये बात है तो गलत, लेकिन यहाँ हंसाने के लिए बोली है, इसलिए ये इसको हास्य कविता कहते हैं। इसलिए ये हंसाने के लिए कह रहा है कि पराया जो अन्न है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है संसार में, इसलिए उसको देख करके अपने शरीर पर जो दया करता है वो व्यक्ति क्या है, दुर्बुद्धि है। सर्वे पुनः अट्टाहसम कुर्वन्ति, सभी पुनः अट्टाहस करते हैं। चावार के आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितम एव, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वा अपि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य, तो ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ का भोग करना चाहिए। तथा कथयति चावार कवि, उस प्रकार कहता है चावार कवि। यावत जीवेत, जब तक जीवो, सुखम जीवेत, सुखपूर्वक जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण करके घी पियो। श्रोतारे तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पण कथम, तो ऋण का प्रत्यर्पण कैसे होगा, यानी लौटाया कैसे जाएगा। चावार कह रहा है श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरा अवशिष्ट काव्य। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पेत जनः, घी पीकर श्रमम कृत्वा मेहनत करके ऋण का प्रत्यर्पण करते हैं लोग। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालकोपि आशु कविता रचयति, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी आशु कविता यानी छोटी कविता की रचना करता है। हासपूर्वक च श्राव्यति, और हंसाते हुए सबको सुनाता है। बालक है श्रूयताम श्रूयताम भो, सुनो सुनो अरे। ममपि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कवि चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम, कि गजाधर और कवि तुंदिल ये क्या है, भोजन के लालची हैं। कालांतकम तथा वैद्यम चावारकम च नमाम्यहम्, कालांतक और वैद्य चावारक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्या, काव्यम श्रावित्वा, काव्य सुनकर के हा 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 इति कृत्वा हस्ति, हा हा इस ऐसा करके हंसता है। अन्य चापि हसंती, और अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, उसके बाद सब घर जाते हैं। तो बच्चों, आपको ये पाठ कैसा लगा, इस वीडियो को देख करके कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो सुनने के देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार, बाय बाय।